मेष राशि वाले करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर कई तरह का असमंजस है मन में। शायद इसी वजह से मेहनत भी दिशाहीन होती चली जा रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर खुद से ही भरोसा हट जाए तो इसका असर जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में भरोसा जगाना होगा। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है कि आप कुछ भी कर पाएं, और इसी विश्वास के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। चिंता हम सबको किसी न किसी वजह से होती ही है, पर उसको अपने ऊपर हावी होने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी घबराहट पर पर्दा डालने के लिए आप व्यर्थ में किसी बहस में ना पड़ते चले जाएं और खुद को सही साबित करने की भी कोशिश ना करें। ज़िंदगी की चुनौतियों को समझकर उन्हें कबूल कर लेना भी अच्छी बात है। विचारों का मतभेद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पैसे की स्थिति पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। बहस छिड़ेगी तो गलतफहमियां पैदा होंगी और गलतफहमियों का बुरा असर आपकी कोशिशों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पर भी नजर रखने की जरूरत है। सेहत ठीक है, पर छुटपुट बातों की वजह से चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर मन परेशान रहेगा तो सेहत से जुड़ी परेशानियां भी बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। वृषभ राशि वाले सूझबूझ से चल रहे हैं और बहुत धैर्यपूर्वक लोगों से पेश आ रहे हैं। इसी के चलते आपने अपने रिश्तों को सुधारने में सफलता भी प्राप्त की है। ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयास अपना अच्छा असर ज़रूर दिखाता है। क्या करना चाहिए समय में? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। उनमें बढ़ते हुए खर्चों की चिंताएं भी हो सकती हैं। ऐसे में थोड़ी सी योजना बनाकर चलने से आप अपने लिए बचाव भी बना सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी गलत फहमी में पड़कर आप अपना कोई नुकसान न कर बैठें। लोग मददगार हो सकते हैं, पर उस मदद के पीछे क्या मंशा है, इस बात को समझने में कोई गलती ना कर जाएं। पढ़ाई से जुड़ी कोशिशें बढ़ रही हैं और सफलता मिलने का योग बना हुआ है। अपनी बात कहें और लोगों की बात सुनें, ताकि विचारों के आदान प्रदान से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। बहुत कुछ समझने का और सीखने का मौका है आपके लिए। अपनी मेहनत से और अपने प्रदर्शन से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, और इस समय इसी चीज़ की प्राथमिकता भी है। पर किसी भी तरह की गलतफहमी को लेकर गलती कर जाना या अपना नुकसान कर देना ठीक नहीं है। तो अपने नुकसान से आपको हर हाल में बचना ही होगा। कैसे बचना होगा? इसके लिए राशिफल देखना होगा। राशिफल में हम आपको पहले से ही आगाह कर देंगे कि कब कहाँ क्या चीज़ आपको झटका देने की फिराक में है, उससे कैसे बचिए आप। तो खैर, मलकीत कुमार साहब, अब आपके सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी डिटेल्स हैं 20/7/1996, सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, 12:55 AM। रोजगार में वृद्धि कब तक होगी? रोजगार में वृद्धि कब तक होगी, इनकी कुंडली क्या कहती है? मलकियत आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जनवरी 2024 तक। कामकाज में आपका समर्पण अच्छा है, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी मेहनत का अपने काम में पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं, ये आपकी कुंडली दर्शा रही है। कमी क्या है, समस्या क्या है कि आप फिलहाल अपने मन को आपने बहुत अशांत कर रखा है, बहुत अस्थिर कर रखा है, इंस्टेबिलिटी बहुत है। बस इसे ही काबू में करने की ज़रूरत है। बदलाव हर चीज़ का हल नहीं होता मलकीत जी, आप इस बात को समझिए। कभी कभी हमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए स्थिरता और मन को शांत रख के उस स्थिरता को बनाना ही पड़ता है, तभी जाके बात बनती है। वैसे आगे चलकर 2025 से जिस तरह की आप वृद्धि चाह रहे हैं, जो आपने वर्ड यूज़ किया वृद्धि, उस तरह की वृद्धि भी मिल जाएगी, उस तरह की ग्रोथ एक्सपेंशन भी मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो बस इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए मलकीत साहब। सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा रहे, इसीलिए राजफल का और आपका ये साथ बहुत जरूरी है। आईडी है rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप भी अपना सवाल भेजिए ज्योतिष गुरु तक, अगर कोई भी समस्या या मुश्किल हो। और याद रखिएगा, भविष्य दर्पण प्रोग्राम के आखिर में किसी भी राशि के अगले कुछ दिनों की कुछ खास बातें हम लेकर आएंगे, तो वो कौन सी राशि होगी अभी हम नहीं कह सकते, इसलिए आपको अपना साथ लगातार बनाए रखना है। ये नहीं कि अपना राशिफल जाना और हमें बाय बाय, रुकना पड़ेगा आपको हमारे साथ। खैर ज्योतिष गुरु, हम अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। हैरी कॉहार्ड का सवाल है,
के लिए पूछा है इनके परिवार ने। 17/2/2004 10:36 सुबह जन्म हुआ है पंचकुला, हरियाणा। हैरी की एजुकेशन के बारे में जानना चाहती है इनकी फैमिली कि कैसी रहेगी इनकी पढ़ाई लिखाई और क्या 12वीं के बाद की एजुकेशन किसी दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं हैरी। कुंडली क्या कहती है? आपने अपने बेटे हैरी के बारे में पूछा जी, उसकी एजुकेशन के बारे में। हैरी की कुंडली है जी मेष लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2022 तक। तो बेटे की पढ़ाई विदेश में हो ये सपना है, हो सकता है हैरी का सपना हो सकता है पेरेंट्स का सपना हो। किसी भी रूप से सवाल ये है कि क्या विदेश में जाके पढ़ना चाहिए या नहीं। अभी जो कुंडली अगले 2 साल के लिए 2023-24 को अगर मैं सामने रख के चलूँ तो कुंडली ये कहती है कि अगर विदेश में पढ़ाई होगी भी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। वैसे भी पढ़ाई में उतना फोकस नहीं है, तो विदेश जाके भी कोई पढ़ाई में कोई इम्प्रूवमेंट या कोई अच्छाई बन रही हो ऐसा लगता नहीं है। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर आप इस प्रयास को करेंगे भी तो भी उसमें मुश्किलें ही पेश आएंगी। तो कुल मिला के इसका असर यह है, पूरा एनालिसिस ये है कि अभी विदेश में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने ही देश में इस पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे जुड़ा हुआ पहलू ये है कि पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। अगर पढ़ाई में मन ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या? तो विदेश शायद सही नहीं है अभी हैरी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पढ़ाई की आपने बात की है, पढ़ाई से उनका मन थोड़ा सा हट गया है। वो मन अगर नहीं लगेगा तो देश में भी पढ़ाई किसी दिशा की तरफ लेकर नहीं जाएगी। तो परिवार का फोकस हैरी की पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि देश या विदेश। तो फिलहाल देश में ही रखकर पढ़ाई पर फोकस करना है, आपको उन्हें प्रेरित करना है। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है अगली राशि की। तो मिथुन और कर्क, अब आपके बारे में जानना है कि आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन और आज के दिन में क्या वो खास बातें हैं जिनको आपको खास तौर पर अपने दिमाग में रखना है। मिथुन राशि वाले अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो लोगों के प्रति आपकी अच्छाई उभर कर आएगी और रिश्ते संभलते चले जाएंगे। अपनी अच्छाई बनाने का और दर्शाने का समय है। अपनी बात में विनम्रता बनाए रखें, लोग आपकी सराहना ज़रूर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को लेकर मन में परेशानियां हो सकती हैं। कुछ हद तक तो खर्चों के रूप में आपका नुकसान होता चला जा रहा है, जिसका एक असर ये हो रहा है कि बचत को लेकर आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अगर आर्थिक स्थिति को लेकर कोई इशारा है तो उससे मार्गदर्शन ज़रूर ले लेना चाहिए, पर किसी भी इशारे को लेकर मन को दुखी करते चले जाना ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर पैसे से जुड़ी योजना बनाने में कमी है तो उस कमी को सुधार लें ताकि भविष्य में कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार में हर तरह की सफलता मिल सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपका भरोसा जगा हुआ है और आप अपनों से जुड़कर जिंदगी के सही फैसले ले भी पा रहे हैं। आपके साथी सहयोगी हर तरह से आपका साथ निभाना भी चाह रहे हैं। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है। एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे तो जिंदगी खुशगवार हो जाती है। पर किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ की बहस से बचना होगा और अगर वो बहस किसी अविश्वास की वजह से है तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए परेशानियां भी हैं और परेशानियों से निकलने का रास्ता भी है। पहले परेशानियों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मन उचाट हो रहा है और आप हर चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? परेशानियों का हल इस रूप से बना हुआ है कि आप अपनी लगन को बनाए रखें। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी कोशिशें कारगर हो सकती हैं और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। इसी के चलते अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। अगर कोई विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे भागने की कोशिश भी ना करें। काम और कारोबार की स्थिति आपको इस समय भ्रमित कर सकती है। अगर मन में असंतोष रहेगा और कोई विकल्प ढूंढने की इच्छा बनी रहेगी तो उस बढ़ते हुए असंतोष को समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। काम और कारोबार में कोई कमी नहीं है, आपके मन में बिठाया हुआ वहम है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं।
रिश्तों की गर्माहट हर रूप से बनी हुई है। लोगों का समर्थन और सहयोग आपको मिला रहेगा, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी मन में कई तरह की प्रेरणा जगी हुई है। तो प्रेरणा अपनी बनाए रखिए, यही प्रेरणा हमें जिंदगी में कुछ पाने के लिए प्रेरित भी करती है।